के हौज खास विलेज में बत्सला आर्ट्स के सहयोग से लोकायत आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कला प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर राजेश कुमार शामिल हुए। राजेश कुमार के साथ इस कला प्रदर्शनी में लगभग 33 कलाकारों ने अपनी अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। इस कला प्रदर्शनी में आकर्षक पेंटिंग, जटिल मूर्तियां और मंत्र मुक्त कर देने वाली फोटोग्राफी की विशेषता वाली प्रदर्शनी किया में रचनात्मकता का विविध मिश्रण का अन्वेषण किया गया। इस कला प्रदर्शनी में हजारों लोगों ने आकर कलाकृतियों को देखा और कलाकारों की तारीफ की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राजेश कुमार ने भी सभी कलाकारों की कलाकृतियों को देखा और कलाकारों की तारीफ की और कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इस कला प्रदर्शनी में युवा कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राजेश कुमार से प्रेरणा ली और आगे बेहतर करने की बात कही। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक हौज खास विलेज के लोकायत आर्ट गैलरी में लगाया गया। इस कला प्रदर्शनी की क्यूटर बत्सला पांडे रही, जो कि पिछले लंबे समय से आर्ट एग्जीबिशन लगाती आ रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम में कलाकारों और कला प्रेमियों ने क्या कुछ कहा। ये लोकायता आर्ट गैलरी में ये 3 दिन का शो था, जो ग्रुप एग्जीबिशन थी 1 से 3 दिसंबर तक। तो इसमें लगभग 31 आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी, सभी की 2-2 थी, तो 2 मेरी भी लगी हैं गणेशा सीरीज में से। और यहाँ आकर के अलग अलग प्रदेश से, पूरे भारत के कोने कोने से जो आर्टिस्ट आए, उनसे मिलने का मौका मिला, उनका काम देखने का मौका मिला और अपने काम को दिखाने का मौका मिला। तो यहाँ आकर के एक सीखने को मिला और जो ये एग्जीबिशन चली तो बहुत अच्छी यहाँ लोगों की देखने के लिए फॉलोइंग जो है ना, वो काफ़ी अच्छी तादाद में थी यहाँ पर। देखिए, आर्ट वैसे किसी फॉर्म में बंधा नहीं होता, वो बहुत खुले आकाश की तरह है कि वो उसमें जिधर चाहे पंख फैलाए और खुले आकाश में उड़े। मैं और भी पेंटिंग करता हूँ, लेकिन एक सीरीज़ है जो गणेशा की, ये मेरा संकल्प था कि मुझे इसमें रिकॉर्ड बनाना है। तो मैं अदर्स मटेरियल यूज़ करके डिफरेंट 200 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करने के बाद में 2000 से ज़्यादा गणेशा की पेंटिंग बनाई है और लगभग 300 अदर्स भी हैं। तो आर्ट तो आर्ट है। देखिए, मैं किसी रत्न का मुझे कोई लालच नहीं है, मेरा अपना लालच है मेरे शौक़ को जीना। मैं उसको जैसे पहले जीता था ऐसे आज जीता हूँ और ऐसे ही जीता रहूँगा। मेरे लिए सब अवार्ड मेरे इस शौक़ को जीने में हैं। युवा कलाकारों के लिए कि जो उनके अंदर ये टैलेंट है, उसके लिए वो समय ज़रूर दें, टैलेंट को बाहर निकालें। और बाहर निकालने का मतलब है कि वो काम करें और काम करने के बाद में जैसे ग्रुप एग्जीबिशन है ऐसे में जाएं और लोगों तक अपने काम को पहुंचाएं, तो ज़रूर उनको एक बार वो ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल पूरी दुनिया में घूमता रहता हूं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहुत लोकप्रिय कवि पीके आज़ाद जी हैं और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ लोकायत आर्ट गैलरी में 31 हमारे बड़े कलाकारों की कलाओं की प्रदर्शनी है और हमारे लिए बहुत ही खुशी और आत्मिक आनंद की बात यह है कि हमारे ही परिवार के अभिन्न हिस्से मेरे बड़े भाई राजेश कुमार जी, जिनका नाम 3 बड़े रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, उनकी कलाकृतियों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, उनकी भी कलाकृतियाँ पीछे नज़र आ रही हैं। 1000 से ज़्यादा उन्होंने अलग अलग मटेरियल से कलाकृतियाँ बनाई और उन्हें देखकर और यहाँ इस प्रदर्शनी को देखकर ये एहसास हुआ कि कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे देश में हो रहा है। ऐसी भी यहाँ रचनाएं मिली। एक छोटी बच्ची, ये बालिका है, जिसने बहुत कम उम्र में कला के क्षेत्र में प्रवेश किया है और अलग अलग प्रदेशों की इस कला प्रदर्शनी में राजेश जी के चित्र देखकर ये एहसास होता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे राष्ट्रीय फलक पर उनकी कला को मान्यता मिल रही है और कला किस प्रकार अलग अलग रूपों में अपना एहसास देखने वालों तक पहुंचाती है, उसकी एक ध्वनि हमारे भीतर भी प्रतिध्वनित हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं खुश भी हूं और गौरवान्वित भी हूं कि
ये कला की यात्रा राजेश जी की आगे बढ़ रही है और उनके माध्यम से अन्य कलाकारों से भी परिचय का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई है उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सोचा कि विभिन्न कलाकारों की विभिन्न कृतियों को यहाँ एक साथ इकट्ठा एक सभागार में लगाया जाए। और फिर मेरे बड़े भाई राजेश जी, उनकी कला की प्रदर्शनी, उनकी पेंटिंग्स लगातार जगह जगह पर लगती रहती है और हमें भी सौभाग्य मिलता है कि हम उनको देखते हैं। और ये सौभाग्य भी है हमारा कि हम उनके छोटे भाई हैं। साथ ही आज जब मैं राठौड़ जी से मिला, वो कृति छोटी बालिका है और इनका काम देखा, एक अनूप जी की पेंटिंग लगी हुई है, उधर कुछ पेंटिंग्स देखी, तो मतलब कला का जो काम है साहब, आज के इस तनाव भरे दौर में जब हम इन पेंटिंग्स को देखते हैं तो अंदर तक एक सुकून की अनुभूति होती है, एक शांति का अनुभव होता है। और कला का बेसिकली ये बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे विचारों पे अपना बहुत ही अधिक प्रभाव डालती हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ कि उनकी कलाकृति यूं ही आगे बढ़ती रहे, लोगों में जागरूकता पैदा होती रहे और जो अपनी कला के माध्यम से समाज में, देश में वो संदेश देना चाहते हैं, वो संचार इसी तरह से बढ़ता रहे, निरंतर लगातार चलता रहे। मेरा नाम प्रीति है और आज हम यहाँ लोकायत आर्ट गैलरी में जो आए हैं और यहाँ सबको थैंक यू कहना चाहते हैं, जितने लोग भी आए हैं। आज हमको यहाँ आके बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ नया सीखने को मिला सबकी आर्ट देख के, और ये मेरा फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन है, तो हम सबको थैंक यू कहना चाहते हैं। मेरा नाम रणवीर सिंह ठाकुर है। मैं आज लोकायत में फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस हुआ हूँ और मैंने भी राजेश जी से भी मेरी यही पहली बार मुलाकात हुई और सबसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई। ये जो पीछे आप पेंटिंग्स देख रही हैं दोनों, ये मैंने जो मेरा इमेजिनेशन था, इट्स एनर्जी, जो तिलक है बेसिकली, हम सनातनियों का बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं। ये आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक एनर्जी लेके आता है। विदाउट तिलक और तिलक के साथ आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट फील होगा। तो जो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने सनातन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं, तिलक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, तो ये एनर्जी मुझ में भी आई है ये पेंटिंग बनाते हुए। और आज जो मैंने यहाँ पर देखा बाकी के कलर्स भी, सब कुछ आर्टिस्टों के काम को, तो आज बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर। थैंक यू वेरी मच राजेश बड़े भाई, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट, रिनाउंड आर्टिस्ट। इनसे आज मेरी जर्नी शुरू हुई है, इन्हीं के साथ। धन्यवाद आपका। पूजा गुप्ता है, मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, मेरी ये 2 पेंटिंग्स है, ये वाली और ये वाली। हाँ, ये वाली मेरी एक्रेलिक पेंट से है और ये वाली ऑयल पेंट से है। मेरी पेंटिंग की थीम एक्चुअली इसका नाम है जॉयस एसेंस ऑफ अर्थ और इसका ब्लूम ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे मैंने नाम लिखा है वही कि मेरी पेंटिंग्स एक्चुअली ब्राइट पेंटिंग्स है। दूर से भी मैं देख रही हूँ, गैलरी में आते हैं लोग, नज़र पड़ती है उनकी, क्योंकि मैंने एक्चुअली ब्राइटनेस ऑफ लाइफ दिखाना चाहा है कि एकदम से लोग देखते ही जैसे खुश हों और ब्राइट कलर दीवार पे एकदम से नज़र आए। और फ्लावर थीम रखी है, जिससे कि फ्लावर का जैसे ब्रश स्ट्रोक्स मैंने लगाए हैं तो पता चले कॉमन थीम फ्लावर भी है, वो कैसे सुंदर दिखाया जा सकता है बाय डिफरेंट कलर ब्लेंडिंग एंड डिफरेंट स्ट्रोक्स। मेरे को बहुत साल हो गए, मैंने MA फाइन आर्ट्स किया था 91 में, तब से मैं पेंट कर रही हूँ, क्लासेस भी ले रही हूँ और कमीशन वर्क कर रही हूँ। मैं अलग अलग थीम पे काम करती हूँ बिकॉज़ मेरे को लगता है कि सब थीम इम्पॉर्टेंट है और सब तरह की चीज़ हमको हैंडल करनी आनी चाहिए, दिखानी आनी चाहिए, और लोग देखते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं कुछ ना कुछ। मैं अपनी पेंटिंग में वाटर कलर्स भी, एक्रेलिक कलर्स, ऑयल कलर्स और जो भी मीडियम, जैसे घर में कुछ इवन कचरा पड़ा होता है उससे भी कोई पेंटिंग बना लेती हूँ। मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई अभी तक, तो अनगिनत एक्चुअली बोलूँगी, क्योंकि इवन स्टडी टाइम में ही हमारे सिलेबस में इतना कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद खैर मैंने कई लोगों के लिए कमीशन वर्क किया है एंड देन मैंने अपनी मैगज़ीन्स में भी डाली है, भारत, विमेन हू रोर और कई मैगज़ीन्स में दी है अपनी।
और उसके बाद मैंने ऑनलाइन एग्जीबिशंस करी हैं। इवन यहाँ वत्सला जी के साथ आज लोक्याता आर्ट गैलरी में मैं हूँ, उनके साथ भी पहले ऑनलाइन एग्जीबिशन करी है। और मैंने अदरवाइज़ नीरॉय आर्ट गैलरी एक बॉम्बे में, वहाँ भी एग्जिबिट किया था। तो ऐसे करके मैंने, बट यहाँ का बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रह रहा है लोक्याता आर्ट गैलरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो सब आर्टिस्ट को ग्रुप एग्जीबिशन है, तो सब आर्टिस्ट से बहुत सीखना भी मिलता है, और हम तो अच्छा लगता है हमें और नॉलेज मिले, और जो एप्रिसिएशन मिलती है आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट को और अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि और काम करे। तो और सब यहाँ बहुत सपोर्टिव हैं, और वत्सला जी हमारी क्यूरेटर, वो भी बहुत सपोर्टिव है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आर्टिस्ट के लिए मैं यही बोलूँगी कि एक तो सोचना नहीं चाहिए, आर्टिस्ट को रुकना नहीं चाहिए, बस करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्ट बहुत प्रेशियस, हमें भगवान ने बनाया एक चीज़ देके, एक टैलेंट देके, वो हमको दुनिया को दिखाना चाहिए, देना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए कि सोच के कि हम क्या बना रहे क्या नहीं। बस पेपर लो, सामने जो कुछ है मटेरियल के कारण मत रुको, बनाते चलो। नमस्कार, मैं राजेश कुमार आर्टिस्ट दिल्ली से हूँ और यहाँ लोकायता में ये 3 दिन का एक शो चल रहा है, ग्रुप एग्जीबिशन, जिसमें पूजा जी की भी पेंटिंग्स लगी हैं। लगभग 30 से ज़्यादा आर्टिस्ट की यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हैं। तो उसमें 2 पेंटिंग्स यहाँ पर आज डिस्प्ले हुई हैं पूजा जी की, और उनका काम वो हर मीडियम में काम करती हैं, और एक थीम वर्क नहीं है उसमें, वो नेचर से भी, पोर्ट्रेट भी, और लॉर्ड, लैंडस्केप, बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, और बहुत अच्छी पेंटिंग उनकी यहाँ पर लगी हैं, और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी वो ऐसे अच्छा काम करते रहें। Hi, my name is Divya. So this work is with charcoal. So this is charcoal work. It's a black powder, and I chose this reference. It's a reference, like I made it from a reference. I chose it because of her flaws and beauty. So she had some flaws. So when I was in my teenage, and now also I have so many flaws, but I think I'm beautiful with my flaws, and everyone is beautiful with their flaws. And these butterflies are that she has some hopes and she want to fly. So she want to fly, but she's sad that the people around her don't want her to do whatever she want to do. मैं अनूप कुमार सिंह, मैं लखनऊ से यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आया हूँ, और लोकायता में ये मेरा पहला शो है, और यहाँ इतने सारे आर्टिस्ट हैं, कामों की वैरायटी है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ काम करके। ये सारे जो पैनल के वर्क है ये हमारे ही काम है, जो ये कैनवस पे बने हुए हैं एक्रेलिक कलर से। ये हमारी लाइफ के विभिन्न मोमेंट को अलग अलग तरीके से हमने इसको दर्शाने की कोशिश की हुई है, और इसके टाइटल ये सभी के नीचे लगे हुए हैं। तो ये है अभी एक तरह से देखा जाए तो ये केया वी आर्ट स्टोरी, ये शो का नाम केया है। कुल मिला के 33 आर्टिस्टों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हर जगह के आर्टिस्ट हैं, कुछ साउथ के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ अपने बिहार, दरभंगा, हर जगह के हैं। इस तरह के आर्टिस्ट हैं, और सबकी कलाकृतियाँ यहाँ पे बहुत डिफरेंट हैं। सब लोग ने अपने अपने क्रिएटिविटी को शो किया है। दिस इज़ द वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स टू लोकायता आर्ट गैलरी की, जहाँ पे हमने ये प्रेजेंट किया है इन दिल्ली में। सर, सबसे पहले तो वी आर्ट स्टोरी इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि हम लोग जो इमर्जिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, उनको हम हमेशा प्रमोट करते हैं। और जितने भी हमारे न्यू आर्टिस्ट हो, जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक दूसरे को देख के एक मौका मिलता है, गैदरिंग होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। सो ये मेरा मेन उद्देश्य है कि एक दूसरे से सीखने का मौका मिले, एंड डेफिनेटली मैं अपने जो कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जब कलाकृतियाँ इनकी बिकती हैं तो इससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। उनके लिए मैं सच में थैंक्स बोलूँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वी आर्ट स्टोरी के लिए बहुत बड़ी बात है, ताकि जो लोकल जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको ये सीखने का मौका मिल रहा है कि हमें अभी और कितने दूर जाना है, और कितने हमें आगे बढ़ना है, और कितना इम्प्रूवमेंट हमें अपने काम में